वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीआरएस का क्वेश्चन नंबर 10th करेंगे प्रैक्टिकल्स का। ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का नंबर आप मैच कर लीजिएगा, यही सेम क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो ये बीआरएस बन रहा है कब? ऑन 31st of December 2019, ठीक है। स्टेटमेंट है माई कैश बुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 8,800, ठीक है। तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस यानी कि नेगेटिव बैलेंस। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, हम क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड ये 8,800 हम लिखेंगे इन द माइनस आइटम्स, ठीक है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं, लिखा है आई हैड पेड इनटू बैंक 3 चेक्स अमाउंटिंग 6,000, ठीक है। टोटल 3 चेक यहाँ पे पे किए गए और इनका टोटल कंबाइंड अमाउंट 6,000 रुपये है, ठीक है। ऑन 24th of December, of which I found 3,200 have been credited in the passbook under date 5th January 2020, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ ये है कि हमने 3 चेक्स डिपॉजिट किए हैं जिनका कंबाइंड अमाउंट 6,000 था, बट उसमें से एक अमाउंट है 3,200 की जो कि क्लियर हो रही है कब? जनवरी में क्लियर हो रही है। बट आपने तो 6,000 जब चेक डिपॉजिट किया था, आपने अपना कैश बुक 6,000 रुपये से बढ़ा लिया, बट पासबुक जो है अभी रिमेनिंग अमाउंट से बढ़ी है। ये 3,200 का जो अमाउंट है अभी तक ये वहाँ पे पासबुक में एडअप नहीं हुआ है 31 तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक को कम कर लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड या क्रेडिटेड हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अमाउंट हो जाएगी आपकी 3,200, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार इनफैक्ट मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 6,000 के 3 चेक्स हैं, डिपॉजिट हुए हैं, कैश बुक बढ़ाई गई है। पासबुक में अभी कुछ अमाउंट इंक्रीज़ किया गया है, बट एक अमाउंट ये जो 3,200 का है ये जनवरी में क्लियर हो रहा है। दैट मीन्स कि अभी दिसंबर में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो हमने अपना कैश बुक फालतू में 3,200 से अभी तक बढ़ा रखा है। हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे इसको कम कर लेंगे 3,200 से, ठीक है। चलिए आते नेक्स्ट पे। अगला ट्रांजेक्शन है यहाँ पे, आई हैड इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू 8,000, ठीक है। 8,000 के चेक्स यहाँ पे इशू किए गए हैं कब? बिफोर 31st of December, of which I found 2,500 have been debited in the passbook after 1st of January। तो यहाँ पे क्या हुआ है, चेक्स आपने इशू किया 8,000 के, आपने चेक इशू किया, आपने अपना कैश बुक कम कर लिया 8,000 से, बट जो पासबुक है वो डिफरेंस अमाउंट से कम तो हुई है, बट ये 2,500 का जो चेक है ये दिसंबर में प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो आपने ज़्यादा कम कर रखा है अपना कैश बुक। तो हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक को बढ़ाएंगे इस 2,500 से। हम लिखेंगे यहाँ पे चेक नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2,500, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा, I find a debit of 50 in respect of bank charges in the passbook which I have adjusted in the cash book। अरे ठीक है भाई, एक डेबिट किया था पासबुक में बैंक चार्जेस के लिए 50 रुपये और इसने एडजस्ट भी कर दिया, तब फिर क्यों बता रहे हैं हमको? तब हमें इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। पासबुक में एंट्री हो चुकी है, कैश बुक में एंट्री हो गई है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसको भूल जाइए, ठीक है। ये आपको ऐसे ही दे रखा कन्फ्यूज़ करने के लिए, इसका आपको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, ठीक है। चलिए आते नेक्स्ट पे। देर इज़ अ क्रेडिट ऑफ 360 फॉर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ इन द पासबुक विच रिमेन्स टू बी एडजस्टेड। हाँ, इसको हम कर सकते हैं। ये 360 रुपये पासबुक में क्रेडिट हुए हैं, यानी कि बढ़ाए गए हैं, विच रिमेन्स टू बी एडजस्टेड, अभी तक ये एडजस्ट नहीं हुआ है। हम एडजस्ट कर देते हैं। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ कितना? 360, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे।
अगला है अ चेक ऑफ 1200 डिपॉजिटेड इनटू बैंक हैज़ बिन डिसऑनर्ड। एक चेक है 1200 रुपये का, वो बैंक में डिपॉजिट किया था, अब वो डिसऑनर हो गया है। तो जब आप चेक डिपॉजिट करते हो आप अपना कैश बुक बढ़ाते हो, बट पासबुक नहीं बढ़ी है, क्यों? बिकॉज कि ये चेक डिसऑनर हो गया है, बाउंस हो गया है। दैट मीन्स कि आपका पासबुक अभी भी कम है। तो हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक को भी कम कर लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे चेक डिसऑनर्ड लिख सकते हो आप, या फिर लिख सकते हो चेक डिपॉजिटेड हैज़ बिन डिसऑनर्ड, ये भी लिखा जा सकता है। सेम हमने स्टेटमेंट ही यूज़ कर लिया पूरा का पूरा। ठीक है, ये अमाउंट हो जाएगी आपकी 1200 रुपये। चलिए सारे ट्रांजेक्शन हमारे हो गए हैं, टोटल करके देखते हैं हमारा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। सो 88 एंड दिस 200, 9000, 10,000, 13,200 माइनस आइटम का टोटल हो गया। प्लस आइटम्स की बात करें तो यहाँ पे 2,500, 2,860 रुपये, 2860। ठीक है, इसका डिफरेंस निकाल लें। 13,200 माइनस 2860, 4 3 10, 10,340 अमाउंट आ रहा है। जी हाँ आ रहा है, हमारा आंसर मैच कर रहा है। सो ज़्यादा अमाउंट किसकी थी? ज़्यादा था माइनस आइटम्स में, तो ये माइनस आइटम में लिखा जाएगा 10,340। और कैश बुक से आपने क्वेश्चन शुरू किया था, आप पासबुक ख़त्म करोगे, पासबुक का नेगेटिव होता है, डेबिट होता है। बट इसको आप चाहो तो आप ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हो। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, और एक और हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट में पुट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।